मनाजरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी पर पलट कर वार मुवाजने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं बारिश से लाहौर और कराची का मुआजना हो गया। कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएँ बहनें घुटने पानी से गुजर रही थी। मनाजरे की बातें करने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का मुआजना कर लें। कराची जैसी सूरत हाल अगर लाहौर में होती तो मैं अपना हल्का बिलावल के लिए छोड़ देता। बिलावल लाहौर, मियांवाली या कोयटा जहां से चाहें इलेक्शन लड़े, उनका हक है, लेकिन अगर पैसे देकर शनाख्ती कार्ड रखेंगे तो ये वोट की तौहीन है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। अवाम हमारी कारकर्दगी देखकर वोट देंगे। अवाम दिल से जो फैसला करे वो हमें कबूल होगा। 2018 में बदतरीन धांधली और जादू मंतर के जरिए हुकूमत आई। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पुकार रही है कि पीटीआई दौर में करप्शन बढ़ी। इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक हासिल है। बिलावल जरदारी साहब वो इलेक्शन लाहौर से लड़ें, वो मियांवाली से लड़ें, कराची से लड़ें, उनका हक है। अगर पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। ये अरबों खरबों और उस दौर में करप्शन कम हो और अगला 4 साल बानिए पीटीआई के दौर में एक ईंट न लगे, गारा न लगे, दवाई ना मिले, मरीज सिसक कर मर जाएं। जो अद्वियात फ्री अस्पतालों में मिलती थी वो बंद कर दी गई। पीकेएलआई को बर्बाद कर दिया गया और हेपेटाइटिस के सेंटर्स जो पूरे पंजाब में बनाए गए थे उनको खत्म कर दिया गया। और उसके बावजूद भी करप्शन जो है वो दोबारा 117 से 140 पे चली गई। खबर शामिल करें, करक में जलसे की इजाजत न मिलने पर पीटीआई के कारकुनों की पुलिस से झड़पें। करक में जलसे के लिए पीटीआई ने इंतजामिया से इजाजत नहीं ली थी। पुलिस के मना करने पर भी पीटीआई कारकुनों ने धावा बोल दिया। कारकुनान के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने मुंतशिर करने की कोशिश की तो कारकुनों ने गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। करक से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे जलसे की इजाजत ना मिलने पर पीटीआई के कारकुनान की पुलिस से झड़पें। करक में जलसे के लिए पीटीआई ने इंतजामिया से इजाजत नहीं ली थी। पुलिस के मना करने पर पीटीआई कारकुनान ने धावा बोल दिया। कारकुनान के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। पुलिस ने मुंतशिर करने की कोशिश की तो कारकुनान ने गाड़ियों को तबाह करना शुरू कर दिया। कारकुनान के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। ये फुटेज भी आपके सामने है। करक में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर पीटीआई के कारकुन नापे से बाहर हो गए और पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गई और पुलिस के मना करने पर पीटीआई कारकुनान ने उन पर धावा बोल दिया। अब पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि पीटीआई के कारकुनान ने इंतज़ामिया से इजाज़त नहीं ली थी, इसलिए वो ये जलसा नहीं कर सकते हैं। और पुलिस के मना करने पे हमने देखा कि वहाँ पे पीटीआई कारकुनान ने उन पर धावा बोल दिया। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह कारकुनान गाड़ियों को भी तबाह कर रहे हैं और पुलिस ने उनको मुंतशिर करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बाज नहीं आए। तो आपको करक से ये मनाजिर दिखा रहे हैं, जहाँ पे पीटीआई के कारकुनान जलसा करने के लिए जलसा गाह पे पहुँचे और वहाँ पे पुलिस पहुँची और उन्होंने उनको जलसा करने से मना किया। और पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने इंतज़ामिया से इजाज़त नहीं ली है और कहीं पे भी जलसा करने के लिए या रैली निकालने के लिए इंतज़ामिया की इजाज़त ज़रूरी होती है, जो पीटीआई के कारकुनान ने नहीं ली थी। इसलिए वो यहाँ पे जलसा नहीं कर सकते और मना करने पर उन्होंने पुलिस पे ही धावा बोल दिया और पुलिस ने मुंतशिर करने की कारकुनान को कोशिश भी की, लेकिन कारकुनान बाज नहीं आए और उल्टा गाड़ियों को भी वहाँ पे तबाह करना शुरू कर दिया। ये मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से करक में पीटीआई कारकुनान ने गाड़ियों पर धावा बोला है, गाड़ियों को तबाह करना शुरू कर दिया है और पुलिस ने मना किया तो पीटीआई कारकुनान ने उन पर तशद्दुद भी किया। आज माजी के मुकाबले में गुर्बत डबल हो गई है। आज अगर 4 बार तनख्वाह बढ़ाएं तो भी महंगाई ज़्यादा है। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हमारे सियासी मुखालिफिन का हुकूमत चलाने का तरीका अंदाज ही गलत है। उन्हें अवाम की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तलागंग में जलसे से खिताब। बोले, बिलावल भुट्टो पर फख्र है। पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात है और गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ख़वातीन को मदद मिलती है। आपको सुई गैस, रोड नेटवर्क, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। अवाम से जो ज्यादतियाँ हुई उन्हें ख़त्म करेंगे।
पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो गरीब की दिल की आवाज होती है वो हम पहले ही समझते हैं, पहले ही महसूस करते हैं। तो आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% 100% हर चीज की तनख्वाहें बढ़ाई, हर चीज की लोगों को मैंने खिदमत की, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। तो ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे, आपकी आवाम को लेके साथ चलेंगे। आपसे दुनिया ने जातियां की हैं, वक्त ने जातियां की हैं, जो लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों के साथ जातियां की हैं वो सब जातियां खत्म करेंगे। यहाँ पानी की जरूरत है, मुझे पता है, रोड नेटवर्क देना है, पानी का नेटवर्क देना है, तो मुझे पता होगा कि तालाब में उनकी गरीब आवाम मेरी आंखों में देख रही होगी। आप दोस्तों को तकलीफ दे के ला के जो आपने प्यार हमें दिखाया है और दिया है, उसका सिर्फ मैं तहे दिल से आपका प्यार करके वापस प्यार करके और आपको आई लव यू कह सकता। बैरिस्टर गोहर का बिलावल और शहबाज शरीफ को अवाम की अदालत में मुनाजरे का चैलेंज। कहते हैं मईशत को सबसे ज्यादा तबाही से दो चार पीजीएम की हुकूमत ने किया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना शहबाज शरीफ ने अपने दौर में बनवाई। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। बिलावल को समझ नहीं है कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि इमरान खान की टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे पर लाहौर में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम। शहला रजा का कहना है कि NA 127 में दीवार पर लिखी शिकस्त अता तारड़ को नजर आ गई। वोट को इज्जत दो वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। वीडियो वायरल हो गई, आज से हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अता तारड़ या उनके लोग आकर दिखाएं, उन्हें उसी तरह जवाब मिलेगा। हम चाहते हैं FIR दर्ज हो। हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन गुंडागर्दी का नोटिस ले, अता तारड़ को नाअहल करे। और ये क्या चाह रहे हैं? आपकी शिकस्त आपका मुकद्दर है। आपकी कैंपेन आपको पूरे पाकिस्तान में समझ आ रही है कि आपके साथ क्या हो रहा है। सिंध में आपकी कोई लीडरशिप खड़ी नहीं हुई है। अगर चेयरमैन बिलावल यहाँ से खड़े हुए हैं और आपके सारे जो बेहतर लोग थे वो भाग गए हैं, हट गए हैं यहाँ से, तो आप भी हट जाते। लेकिन अगर ये हरकत आपने करनी है तो ये मैं आपको बता दूं कि आज से हम रेडी हैं, आज से हम बिल्कुल तैयार हैं। अता तारड़ आप या आपके जो लोग आएंगे जिस ऑफिस में, उनको इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। आकर दिखाएं ज़रा। और ये आपको मैं बता दूं कि हम ये चाहते हैं इस वक्त कि हमारी FIR दर्ज की जाए और ये गुंडागर्दी का इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि किस तरह से एक नुमाइंदा वो जो है दंदनाता फिर रहा है और दूसरों के घर में जो हमारा ऑफिस है उसमें दाखिल हो रहा है। इसको नाअहल किया जाना चाहिए। जिनकी ऑन ग्राउंड कोई मुहिम नहीं, वो पैसे लगाकर वोट खरीदना चाहते हैं। बिलावल ने जिद में लाहौर का इंतखाब कर लिया, मगर वोट बैंक नहीं है। लोगों से कहा जा रहा था शनाख्ती कार्ड जमा कराएं। पीपल्स पार्टी के दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है। इन्होंने 50 से 60 हजार वोट खरीदने का प्लान किया है। लीगी रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम। कहते हैं बिलावल लाहौर में तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। ये पंजाब में एंट्री चाहते हैं, इसके लिए वोट खरीद रहे हैं। हमने एक दरख्वास्त दी है जो पीर के लिए मुकर्रर हुई है। मैं आपको यहाँ पे बदमाशी नहीं करने दूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ना मैं आपको यहाँ पे मनमानी करने दूंगा, ना जिदबाजी करने दूंगा। आप अपने बाप के बहुत लाडले होंगे, हम अपने कारकुनों के लाडले हैं। हमने लोगों के पास जाना है। आपकी तरह मलिक रियाज के जहाज पे बैठ के कराची नहीं चले जाना। आपकी तो महल की दीवार 100 फुट ऊंची है, कौन जाएगा, कहाँ से आपको ढूंढ के लाएगा? तो ये बड़ा अफसोसनाक है जो ये कर रहे हैं खरीदो फरोख्त का सिलसिला। मैं कुछ फुटेज भी आपसे शेयर करूंगा और वो फुटेज आप देख लीजिएगा कि उसमें किस तरह खरीदो फरोख्त बेदर्दी के साथ की जा रही है। जिन लोगों ने वोट बेचे हैं उनको भी शनाख्त कर लिया है। ये वोट जो है ये कास्ट नहीं हो सकता। जब आपने मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खा के अपना वोट बेच दिया, उन लोगों के ID कार्ड हमने iPad में से निकाल लिए, वो वोट कतन कास्ट नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के अहकामात पर लाहौर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए नून लीगी उम्मीदवार अता तारड़ और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियां मिसबाहुर रहमान नोटिस जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन मुबैना वोटों की खरीदो फरोख्त और इलेक्शन दफ्तर पर हमले के वाकयात रिपोर्ट हुए थे, जिस पर नोटिस जारी किए गए हैं।
डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों उनको 5 फरवरी को दस्तावेजी सबूतों के साथ तलब कर लिया। इसी पर मजीद बात कर लेते अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। जी अदनान, आगाह कीजिए क्या मामला ये? जी, इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के अहकामात पर लाहौर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीगी उम्मीदवार NA 127 लाहौर अता तारर और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार PP 160 मियां मिसबुर रहमान को नोटिस जारी किए गए हैं। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मबैन मुबैना वोटों की खरीदो फरोख्त और इलेक्शन दफ्तर पर हमले के तनाजुर में ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिस पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारान को 5 फरवरी को सुबह 11:30 बजे दस्तावेजी सबूतों के साथ तलब किया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी पीपल्स पार्टी ने ये इल्जाम आयद किया था कि नून लीग के जो NA के उम्मीदवार हैं 127 के अता तारर, उन्होंने उनके दफ्तर पर हमला किया और खरीदो फरोख्त जो है वो नोटों की के साथ की जा रही है और वोट खरीदे जा रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर ने ये नोटिस लेते हुए दोनों उम्मीदवारान को तलब किया है और ये कहा है कि वो तमाम दस्तावेजात साथ लेकर आए, एक दूसरे पे जो इल्जाम आयद किए गए हैं उसके बाद जो है वो खत्मी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी। एक शहजादा कहता है कि बाप सदर, माँ वजीर आजम और नाना भी वजीर आजम था, अब कहता है कि मुझे भी वजीर आजम बना दो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब बोले, नवाज शरीफ और जरदारी का फॉर्मूला एक है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लाओ और खुद खा जाओ। हम समझते हैं PP और नून लीग को वोट देना वर्ल्ड बैंक को वोट देना है। नून लीग और PP में मसनूई लड़ाई है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। क्या पाकिस्तान को नवाज की जरूरत है या तलीम या ज़राअत की? क्या चाहते हैं और हमारे मुखालिफिन क्या चाहते हैं कि 8 फरवरी के बाद अवाम के हकीकी खिदमतगार ईवानों में पहुंचे। नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ बहुत बासलाहियत है और शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ बहुत बासलाहियत है। बिलावल साहब जरदारी की तारीफ कर रहे थे और जरदारी साहब बिलावल की तारीफ कर रहे थे। दोनों तरफ खानदान। मैं क्या सोचता हूँ कि पाकिस्तान के गरीब को अब ऊपर आना चाहिए और जिन लोगों ने गुज़श्ता 76 सालों से इस कौम को दबाया है, अब उनकी सियासत का बाप बंद होना चाहिए। आगे बढ़े और अब बात करें, कराची में बारिश ने मसाइल के अंबार लगा दिए। बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी मेयर कराची के अपने ही दफ्तर समेत मुख्तलिफ इलाकों से बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी। कई मकामात पर सड़कें धंस गईं, तेज हवाओं ने दरख्त गिरा दिए। बल्दिया टाउन के नाले से मिलने वाली लाश की शनाख्त फखरे आलम के नाम से हुई है, जो 5 बेटियों का बाप था। करंट लगने और दीगर हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। कराची में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया के बड़े बड़े दावों का पोल खोल कर रख दिया। कहीं सड़कें तालाब बनी तो कहीं धंस गईं, कहीं दरख्त गिर गए। एमेजिना रोड का बुरा हाल हुआ। सईद मंजिल पर सड़क बैठने से बस धंस गई। मेयर का दफ्तर, ओल्ड KMC बिल्डिंग और मुल्हिका सड़क नाले के गंदे पानी में डूबी नजर आई। सामने कागजी बाजार की सड़क का भी कोई पुरसाने हाल न था। एक तरफ खारादर की कपड़ा मार्केट पर भी बारिश के पानी ने कब्जा जमा रखा था, तो उर्दू बाजार की गलियां भी कीचड़ से भरी पड़ी हैं। हर बारिश में उर्दू बाजार का यही हाल होता है। ये पहली दफा नहीं हुआ। ये रोड बनाया 1 महीना भी नहीं हुआ है, मतलब ये माल खा गए आवाम का। वोट लेने तो सब आ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। गुरु मंदिर और न्यू चाली समेत दीगर मकामात पर दरख्त गिर गए, जबकि लियाकताबाद में चंद रोज कबल ही बनने वाली सड़क पर बारिश से गड्ढे पड़ गए, तो 10 नंबर अंडरपास को पानी की निकासी के लिए बंद करना पड़ गया। कयूमाबाद, नीपा चौरंगी, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सोजानी समेत कई इलाकों में भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। DG KDA नवेद अनवर सिद्दीकी ने सूरत हाल को माजी से बेहतर करार देते हुए कहा कि नाजिमाबाद हमारी हुदूद में न होने के बावजूद यहाँ काम किया जा रहा है। KDA के तमाम एक्शन, चाहे वो कोरंगी का हो, क्लिफ्टन का हो, जौहर का हो, स्कीम तजीज का हो, सब जो है इस वक्त फील्ड में उतरे हुए हैं। और मैं आपने देख रहे होंगे, मैं सुबह 10 बजे से निकला हूँ और अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो जो इलाके KDA के नहीं हैं वहाँ भी मैंने एक्शन को हिदायत जारी कर दी। दूसरी जानिब तूफानी बारिश 5 बेटियों के बाप की जान ले गई। बल्दिया टाउन के नाले से मिलने वाली लाश की शनाख्त 45 साला सैयद मोहम्मद फखरे आलम के नाम से हुई, जबकि करंट लगने से भी एक शख्स की जान चली गई तो दीवार गिरने से 2 शहरी जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर से तेज बारिश का स्पेल निकल चुका है। हुक्काम के मुताबिक फरवरी में होने वाली ये बारिशें गैर मामूली है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सोनिया खानजादा के साथ आतिफ अली, GNN कराची।